अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हम तजवीद का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हमने कुरान में होने वाली लहन यानी कुरान की रेसिटेशन के दौरान होने वाली एरर्स के बारे में सीखा कि वो कब-कब, कहाँ और कैसे हमसे वो गलतियाँ हो सकती हैं। आज की क्लास में हम हुरूफ़ इस्तिआला के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि हुरूफ़ तहज्जी में टोटल 29 लेटर्स होते हैं, यानी अलिफ से या तक के 29 हुरूफ़ होते हैं, जिनमें से कि 7 हुरूफ़ ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हैवी साउंड के साथ अदा किए जाते हैं, यानी उन्हें एक मोटी और भारी आवाज़ में पढ़ा जाता है। उन्हें ही हुरूफ़ इस्तिआला कहते हैं। हुरूफ़ अल-इस्तिआला refer to the high letters in Arabic phonetics। ये 7 मोटे हुरूफ़ हैं जिन्हें हमेशा मोटा और भारी आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। इन्हें हुरूफ़ मस्तिआला भी कहते हैं। अरबी में हुरूफ़ इस्तिआला को हुरूफ़ मस्तिआला भी कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें हेवी लेटर्स कहते हैं। ये लेटर्स हैं ख़, स्वाद, दौद, तो, ज़ो, ग़ैन, क़ाफ़। कुरान पाक की तिलावत में जब भी ये लेटर्स आएँ तो हमें ये ध्यान रखना है कि हर जगह हमें इन लेटर्स को हैवी पढ़ना है। चाहे वो किसी भी वर्ड में आए, चाहे उनके ऊपर नीचे कोई भी हरकत हो, हमें इन्हें हमेशा ही एक हैवी साउंड के साथ अदा करना है। कभी भी हमें इन्हें बारीक नहीं पढ़ना है। इन 7 लेटर्स को मिलाकर एक मजमुआ बनता है, यानी इनका एक ग्रुप बनता है जिसे नाम दिया गया है क़ुस्सा, दौतिन, क़िज़। इन सातों हुरूफ़ों को मिलाकर एक ग्रुप बनता है जिसका नाम है ख़ुस्सो, दौतिन, क़िज़। अब आइए इन हेवी लेटर्स के बारे में समझते हैं कि अगर ये कलमे में आते हैं, वर्ड में आते हैं तो इन्हें किस तरह से पढ़ना है। ख़, ख़ालिदीना। जैसे कि ये ख़ हुरूफ़ है तो हमें इस ख़ को, अगर ये किसी कलमे में आ रहा है यानी वर्ड में आ रहा है, तो हम इसे पढ़ेंगे ख़ालिदीना। इसको खा बिल्कुल भी नहीं कहना है, क्योंकि जब हम खा कहेंगे तो वो गलती हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इसलिए इसको मोटी आवाज़ के साथ अदा करना है ख़ालिदीना। स्वाद, स्वालिहीना। इसी तरह जब स्वाद आता है कुरान पाक की तिलावत में तो हमें भी इसको हैवी पढ़ना है, वर्ड में से पढ़ना है स्वालिहीना। अगर इस स्वाद को हम लाइट कर देंगे तो ये स्वाद सीन में बदल जाएगा और इससे वर्ड बदल जाएगा, यानी कि बड़ी गलती हो जाएगी। तो इसका बहुत ख्याल रखना है कि जहाँ भी ये हुरूफ आता है स्वाद, हमें इसे हैवी साउंड के साथ अदा करना है। अगर ये इस कलमे में है तो हमें पढ़ना है स्वालिहीना। दौलीन। सूरह फातिहा की आखिरी आयत में ये वर्ड आता है, यानी ये कलमा आता है दौलीन। इसको हमें हमेशा हैवी साउंड के साथ अदा करना है। कभी-कभी इस दौत को हम लोग ज़्वाद बोल देते हैं, ज़ौलीन बोल देते हैं, जबकि वो उतना सही नहीं माना जाता। हमें इसकी अदायगी दौलीन कहकर करना चाहिए। तो इसका हमें ख्याल रखना है। तो हाँ, इसी तरह तो हुर्फ की अदायगी हम करेंगे। अक्सर हुरूफ़ मुक़त्तआत में ही हुरूफ़ आता है तो हाँ, तो हमें इसे हैवी साउंड के साथ पढ़ना है
तो हाँ, अगर इस तो को हम ता में तब्दील कर देंगे तो ये ता बन जाएगा, यानी ये लाइट हो जाएगा। ता और तो का मखरज एक ही है, लेकिन फ़र्क इतना है कि ता को लाइट पढ़ा जाता है, यानी बारीक आवाज़ के साथ अदा किया जाता है, और तो को हमेशा ही हमें हैवी पढ़ना है, क्योंकि ये हैवी लेटर्स में आते हैं। ज़ो, ज़ालिमीना। इसी तरह जब ज़ौ हुरूफ आता है कुरान पाक में, तो ये ज़ालिमीना वर्ड अक्सर बहुत सी जगह आता है, तो हमें इस ज़ौ को हैवी पढ़ना है, ज़ालिमीना, इस तरह से हमें अदा करना है। इस ज़ौ को अगर हम लाइट कर देंगे तो ये ज़ा में बदल जाएगा, जबकि जैसे कि अगर हमने लाइट कर दिया तो ये ज़ा में बदल जाएगा, यानी हुरूफ बदल जाएगा और ये बड़ी गलती हो जाएगी। तो इसका बहुत ख़्याल रखना है कि हमें इस ज़ौ को ज़ौ हैवी साउंड के साथ अदा करना है। वही, गाफिलीना। इसी तरह जब हम गैन की अदायगी करते हैं और ये वर्ड गाफिलीना आता है, तो इसको हमें हैवी साउंड के साथ पढ़ना है, यानी हमें इसको पढ़ना है गाफिलीना। अगर इस गैन को हम लाइट कर देते हैं तो ये गाफ में बदल जाएगा, गाफ। जबकि गाफ का यूज़ कहीं भी अरबी में नहीं होता है, गाफ का यूज़ उर्दू में होता है, तो इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। कॉफ, काइमुन। इसी तरह काफ हरूफ को हम अदा करते हैं काइमुन के वर्ड में, तो हम इसे पढ़ेंगे काइमुन, काइमुन। अगर इस काफ को हम लाइट कर देंगे तो ये काफ में बदल जाएगा, ये इस काफ में बदल जाएगा, जिसे छोटा काफ कहते हैं, डंडी वाला काफ कहते हैं। काफ और काफ का मखरज एक ही है, लेकिन फ़र्क ये है कि इस काफ को हम हैवी पढ़ते हैं और ये डंडी वाले काफ को, छोटा काफ को हम लाइट पढ़ते हैं। तो इसकी भी अगर हमने गलती की तो यहाँ पे हुरूफ बदल जाएंगे, बड़ा काफ छोटे काफ में बदल जाएगा, जिससे बड़ी गलती हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों का हमें बहुत ख़्याल रखना है कि जब भी कुरान पाक में कहीं भी ये हैवी लेटर्स आते हैं, तो हमें इन्हें एक हैवी साउंड के साथ अदा करना है। पीछे आते हैं। इन हैवी लेटर्स में से ख़ा और गैन को हम हुरूफ़ हल्की के मखारिज में सीखेंगे। स्वाद को हम हुरूफ़ सफ़ीर के मखारिज में सीखेंगे और ज़ौ को हम हुरूफ़ लसाविया के मखारिज में सीखेंगे। तो इनका एक ग्रुप है जो कि आगे चलकर हम सीखेंगे। इनके अलावा जो आज 3 हुरूफ़ बचते हैं वो हैं दौद, तो और क़ाफ़। तीनों हुरूफ़ के इन तीनों हुरूफ़ के मखरज हम आज सीखेंगे। ये आपके सामने एक वोकल है मखारिजल हुरूफ का, जिससे कि आसानी से हम समझ सकते हैं कि हमारे किस-किस आर्टिकुलेशन पॉइंट से हमारे कौन-कौन से हुरूफ निकलते हैं, यानी ये पूरा मखरज है हुरूफ का। हमारी नाक से लेकर हमारे गले तक के हिस्से में हमारे आर्टिकुलेशन पॉइंट्स आते हैं, जहाँ से कि हमारे मखरज अदा होते हैं, हमारे हुरूफ के सही मखरज अदा होते हैं। तो आज हमें इनमें से क़ाफ़ का, सबसे पहले हम क़ाफ़ का मखरज सीखेंगे, गोल क़ाफ़ का। हुरूफ़ इस्तिआला के हैवी लेटर्स गोल क़ाफ़, जिसके ऊपर 2 नुक्ते होते हैं, सबसे पहले आज हम इसका मखरज सीखेंगे। ये आपको नज़र आ रहा होगा वोकल में, ये यहाँ पे है क़ाफ़, बड़ा क़ाफ़। ये है बड़ा क़ाफ़। इसकी अदायगी हम किस तरह करेंगे? जब हमारी ज़बान की जड़, यानी हमारी ज़बान की जड़ हमारी हलक से जुड़ी होती है, जब हमारी ज़बान की जड़, ये है हमारी ज़बान की जड़। जब हमारी ज़बान की जड़ हमारे ये तालू के नरम हिस्से से टच होगी, ये हमारा तालू है यानी पैलेट है। तो यहाँ के नरम हिस्से से जब हमारी ज़बान की जड़ टच होगी तो ये क़ाफ़ हुरूफ़ अदा होगा।
इसको एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि जब हमारी ज़बान की जड़ हमारे तालु के एकदम पीछे के साइड के नरम हिस्से से टच होगी तो ये क़ाफ़ अदा होगा। बड़ा क़ाफ़, गोल क़ाफ़ जिसके ऊपर 2 नुक़्ते होते हैं। तो ये है क़ाफ़ का मखरज। अब हम ये दुआत का मखरज सीखेंगे। जब हमारे ज़बान की करवट यानी हमारे ज़बान का किनारा जब हमारे ऊपर की 5 डाढ़ों से लगता है तो ये दौद हुरूफ अदा होता है। ये हमारे ज़बान का किनारा है, ये वोकल में नज़र आ रहा है। जब ये हमारे ऊपर की डाढ़ों से लगता है, चाहे वो लेफ़्ट साइड से लगे या राइट साइड से लगे, किसी को लेफ़्ट साइड से आसानी होती है ये हुरूफ निकालने में और किसी को राइट साइड से। तो जिस साइड से भी आपको आसानी हो, हमें अपनी ज़बान के किनारे को यानी ज़बान के साइड को ऊपर की डाढ़ों से टच करना है, तब ये हुरूफ दौद अदा होगा। तो ये है दौद का मखरज। इस वोकल से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कहाँ से ये हुरूफ अदा हो रहा है। अब तीसरा हुरूफ है हमारा तौ। ये है हमारा यहाँ पर तौ। जब हमारे ज़बान की नोक हमारे ऊपर के दांतों की जड़ों से लगती है यानी दांतों के पीछे के साइड में जो जड़ होती है उससे टच होती है तो तौ हुरूफ अदा होता है। जब तौ हुरूफ की हम अदायगी करते हैं तो हमारी ज़बान थोड़ा सा स्पून शेप में होती है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करके देखिए। ये वोकल में यहाँ पे है ज़बान की नोक से अदा होने वाले हुरूफ तौ। तो आज के 3 मखारिजल हुरूफ हमने सीखे हैं क़ाफ़, दौद और तौ। ये तो तीनों हुरूफ ऐसे हैं जिनकी कि हमें बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह धीरे-धीरे हमें आसानी हो जाएगी और ये हमारे सही आर्टिकुलेशन पॉइंट से अदा होने लगेंगे। तो आज की क्लास में हमने हुरूफ इस्तिआला के बारे में सीखा, हेवी लेटर्स के बारे में सीखा है कि वो 7 होते हैं और उन 7 हेवी लेटर्स में से हमने 3 हुरूफ के मखरज सीखे हैं क़ाफ़, दौद और तौ। इन तीनों हुरूफ के हमने मखरज सीखे हैं। तो इनकी प्रैक्टिस करना है हमें धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाना है, कोशिश करना है, इंशाल्लाह आसानी से हमारे मखारिजुल हुरूफ अदा हो जाएँगे। तो आज की क्लास का इख्तिताम मैं यहीं करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ फिर नेक्स्ट मखारिजुल हुरूफ के साथ। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।